जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की खास पेशकश सियासतनामा। दाग दहलवी का एक बहुत मशहूर शेर है, बात तक न करनी आती थी तुम्हें, बात तक न करनी आती थी तुम्हें, ये हमारे सामने की बात है। मतलब वैचारिक मतभेद का सियासत में बड़ा अहम रोल रहा है और हमेशा इसी को लेकर पार्टियां बनती रही हैं, सियासी दल एक दूसरे से टकराते रहे हैं, बड़े सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे की हमेशा खिलाफत करते रहे हैं। सियासत में वैचारिक मतभेद को लेकर लड़ाई होती रही है, लेकिन जो आपसी मूल हैं, जो शिष्टाचार मूल हैं, उनको लेके हमेशा मतलब जो बड़े नेता थे उनके अंदर इसकी कमी कभी नहीं देखी गई। कई बड़े बड़े मौक़ों पे बड़े सियासतदानों को एक दूसरे की जो मदद करती देखी गई थी वो अपने आप में एक मिसाल हुआ करती थी। लेकिन इन सियासी मूल्यों का जो वैचारिक मूल्य है हमारे थे, उनका पतन हुआ है कुछ वक्त में बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हम आपको बताएंगे, हम आपको सुनाएंगे कुछ ऐसे मशहूर किस्से सियासतदानों के जिनको सुन के आप भी कह उठेंगे कि वाह वाह क्या लोग थे। बाराबंकी की बात करते हैं। बाराबंकी में एक बहुत बड़े सियासतदान गुजरे हैं, एक बहुत बड़े जनप्रिय नेता गुजरे हैं। महंत जगन्नाथ बख्श दास वो जो है विधायक भी रहे हैं और बाराबंकी के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। इतने बड़े नेता थे कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक उनको बहुत मानती थी, उनसे सीधे उनके ताल्लुकात थे। उसी वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जिला पंचायत के अध्यक्ष थे महंत जी और बाराबंकी नगर पालिका परिषद नवाबगंज के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे बाबू राम सिंह। उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त वैचारिक मतभेद था और उसको लेके हमेशा उनकी कटुता बनी रहती थी। उन दोनों के बीच में बहुत कटुता बनी रहती थी। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए दोनों ने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर बन गए। एक बार जो महंत जी थे, उनकी खुद की तो कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उनके एक भाई थे आर बी दास साहब, और उनकी बेटी को उन्होंने गोद ले रखा था, एक तरीके से अपनी बेटी मान रखा था और उसकी मतलब पूरी परवरिश पढ़ाई लिखाई उन्होंने की। और जब उनकी शादी का वक्त आया बाराबंकी में, तो बताते हैं कि ये पुराना नेबलेट कॉलेज था, उसको जन्माशा बनाया था, जहाँ पे बारात आके रुकी हुई थी। उनकी शादी एक राजा के बेटे से हुई थी और उसके बाद वहाँ बारात रुकी हुई थी और उसके बाद जो शादी होनी थी, उस ज़माने की बड़ी मशहूर कोठी हुआ करती थी और बाराबंकी में अच्छन मियाँ की कोठी थी, जहाँ आज हिंदुस्तान एक अखबार है उसका दफ्तर है। तो उस कोठी में उनकी बारात जानी थी और वो जो रास्ता था उस वक्त बहुत ख़राब रास्ता था। तो आपस में बहुत ही जो है कटुता थी इन दोनों नेताओं के बीच में। लेकिन जब बाबू राम सिंह जो चेयरमैन थे नगर पालिका के, उनको पता चला कि जो उनकी बेटी की शादी हो रही है, बारात वहाँ इस रास्ते से जानी है, तो उन्होंने उसी रातों रात उधर के सड़क बनवाना शुरू की। वो खुद भी दिन रात वहाँ पे छाता लेके खड़े रहते थे बाबू राम सिंह, और वो सड़क बनवा रहे थे कि उनकी बेटी की शादी है, इसलिए इधर से बारात गुजरेगी तो हम वो सड़क बनवा दें। जब इस बात का पता चला महंत जी को, तो महंत जी ने फ़ौरन उनसे रब्ता किया और शुक्रिया अदा किया कि आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस हमारी बेटी की शादी है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि जो आपसी वो था, मूल्यों का ताना बना था, वो कितना बड़ा था, कितनी सोच कितनी बड़ी थी। अब एक और किस्सा इन्हीं दोनों का सुनाता हूँ। हाँ, एक बार नगर पालिका परिषद नवाबगंज का चुनाव हो रहा था। उस वक्त बाराबंकी में 8 वार्ड होते थे, सभी वार्डों से 2-2 मेंबर हुआ करते थे। एक वार्ड कटरा वार्ड जो कि सबसे बड़ा वार्ड था और वहाँ से 3 मेंबर हुआ करते थे। कुल मिलाकर 17 मेंबर थे जो चुनाव करते थे। तो जब चुनाव का वक्त आया तो एक तरफ बाबू राम सिंह और दूसरी तरफ चंद्रमोहन टंडन साहब, यानी कि चंदू बाबू, उस जमाने के बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। बाबू राम सिंह और चंदू बाबू के बीच में ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हो रहा था। पता ये चल रहा था कि दोनों ही तरफ 8-8 जो है मेंबर उनके पास हैं। एक मेंबर था जो उस वक्त हड्डीगंज वार्ड से वो आते थे, जो 70वें मेंबर थे, जिया लाल साहब जो थे वो महंत जी के बड़े ख़ास आदमी थे और उन्हीं के कहने पे वो चलते थे, उन्हीं के कहने पे, उनके इशारे पे ही उनको वोट करना था। ये बात दोनों ही लोगों को पता थी।
अब आप याद करिए बाबू राम सिंह का वो टाइम, वो सड़क बनवा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तो हमारी बेटी की शादी है, आपकी शादी नहीं। तो दोनों के बीच में कटुता। और उसके बाद जब इलेक्शन पड़ा तो मजबूरी थी, जियालाल उनके बड़े ख़ास आदमी थे, तो बाबू राम सिंह जो है वो एक बार उन्होंने कहलाया और उसके बाद वो घर पहुँचे। मुंशीगंज है, वहाँ पे महन जी रहते थे, महन जी के घर पहुँचे और महन जी ने उनका बड़ा आओ भगत किया, नाश्ता पानी लगाया। और जब सब नाश्ता पानी हो गया, बातचीत चलती रही, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है महन जी, मैं आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। महन जी बोले, बाबू राम सिंह जी, आपको बात कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी देर में यहाँ बैठे हैं उतनी ही देर में जियालाल आपके घर पहुँच चुका है। आप जब जाएंगे तो आपको जियालाल घर पे बैठा मिलेगा। दूसरे दिन चुनाव था और वही हुआ। जियालाल जब वो वापस गए तो अपने उनके घर पे बैठे हुए मिले और अगले दिन जब इलेक्शन हुआ तो उसमें 9 वोट मिले बाबू राम सिंह को और 8 वोट जो है मिले चंदू बाबू को। इस तरीके से 1 वोट से वो चुनाव जीत गए। वो गए मदद मांगने के लिए तो उन्होंने मदद कर दी, चाहे जितने आपसी उनके बीच में वैचारिक मतभेद थे। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो है आला कदरें, वो उनकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी उस ज़माने में। 80s के दौर में बाराबंकी में 2 बहुत दिग्गज नेता थे। उसमें एक मोहसिना किदवाई साहिबा थी जो कि केंद्रीय मंत्री थी, शहरी विकास मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री। और एक और नेता थे बाराबंकी में, सोशलिस्ट नेता थे अनंतराम जायसवाल साहब, जो कि राम सेवक जी के साथियों में से थे, बहुत ही पुराने लीडर, वो भी मिनिस्टर रहे थे। फिर तो मोहसिना जी और अनंतराम जी के बीच में भी बहुत ज़बरदस्त वैचारिक मतभेद थे, दोनों अलग अलग पार्टी के थे और ज़बरदस्त टकराव और चुनाव होते रहते थे। इसके बावजूद जब शादी हुई अनंतराम जायसवाल जी की बेटी की, जिनका नाम था रचना जायसवाल, कहते हैं कि उस शादी में जब न्योता भेजा तो मोहसिना किदवाई साहिबा दिल्ली से आईं और उस शादी में शामिल हुई। जब उस शादी में शामिल हुई तो अनंतराम जी ने अपने दामाद से उनका परिचय कराया कि ये मेरे दामाद हैं और ये जो है ISS सर्विसेज में हैं और इस वक्त दिल्ली में इनकी पोस्टिंग है। और मोहसिना जी ने सुना उनकी बात को और आशीर्वाद दिया। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद उनकी बेटी और दामाद के लिए एक मकान अलॉट करा दिया फ़ौरन, क्योंकि शहरी विकास मंत्री थी, और एक मकान अलॉट कराया और बताते हैं कि वो अभी तक उस मकान में रह रही हैं। आप इन सब चीज़ों को आप अपने जहन में रखिए कि सियासत का वो जो दौर था वो आपस में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन अब आज का जो दौर है वो बुलडोज़र चल रहा है, कोई जेल भेजा जा रहा है, किसी के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है, कोई सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो सरकार में शामिल लोग हैं वो पुराने नेताओं को जो है वो उनके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दुश्मनी जैसी नज़र आती है। उस दौर में भी दुश्मनी थी, कटुता बहुत थी सियासत में, लेकिन इस तरीके की सियासत तब नहीं हुआ करती थी। एक और बड़ा मशहूर किस्सा आपको सुनाता हूँ। बात 1962 की है। हैदरगढ़ से एक कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी बेगम हबीबुल्ला साहिबा, उनको हराकर एक जंग बहादुर वर्मा साहब थे, वो विधायक हो गए। एकदम हंगामा मच गया और उसके पीछे कई कारण थे और उनको टिकट दिया गया था जंग बहादुर वर्मा साहब को। और तो वो जब विधायक हो गए, उनके वो पीरियड चला था, उसी बीच में उनके पास कोई पुराना आपराधिक कोई केस रहा होगा, कोई मामला रहा होगा, जिसमें पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी लगाई और हथकड़ी लगा के उनको जेल ले गए। वजह ये भी एक हो सकती है कि विपक्ष के नेता थे और विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उन्होंने उनके हथकड़ी लगा दी और हथकड़ी लगा के दूसरे दिन जब सदन चल रहा था, उस वक्त दूसरे दिन सदन में जमीलुर रहमान किदवई साहब विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के जो है बड़े बड़े लीडर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी बहुत बड़े थे वो। तो दूसरे दिन जमीलुर रहमान किदवई साहब ने जो है सदन में मामला उठाया कि विधायक मतलब जो अपराधी होता है उसके साथ तो ये होता है कि वो कहीं भी भाग जाता है, इसलिए उसको हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन जो विधायक होते हैं वो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और सदन में भी सारा उनका रिकॉर्ड होता है। ऐसा नेता जो है वो कहीं भाग नहीं सकता।
तो उसको हथकड़ी लगा के ले जाना जो है वो गलत बात है। और उसी के बाद से ये विशेषाधिकार हो गया कि जो नेता हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उनको हथकड़ी लगा के मुजरिमों की तरह नहीं ले जाया जाएगा। तो ये था कि अपनी ही सरकार में उन्होंने वो मुद्दा उठा दिया, और आजकल तो मतलब खुश होने का कि जो है हाँ ठीक है अपराधी हैं, उनको बुरी तरीके से पुलिस लेके गई। तो ये जो थे आला कदरें जो थी, बहुत बड़े जो मूल्य थे उनकी कदर होती थी, ये कम हो गई हैं। और इसी वजह है कि आजकल की जो सियासत है उसको भी लोग बड़ी वैसी नज़रों से देखने लगे हैं, सियासतदानों को भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा है। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जय